तो गाइज़ अभी आप में से एक ने ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या मैं 4,000 रुपये में ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो गाइज़ इसका आंसर मैं अपने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में दे चुका हूँ और आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि 4,000 रुपये में बिजनेस स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ स्टार्ट ही नहीं करना होता है, आपने माल खरीद लिया, बिजनेस स्टार्ट हो गया, लेकिन उसको आगे आपको बिजनेस रन भी करना है, आपको बिजनेस ग्रो भी करना है। ठीक है, ई कॉमर्स बिजनेस में क्या होता है, आपको ऑर्डर आएगा, आप पैक करोगे, पैक करके कोरियर वाला लेके जाएगा, डिलीवर करेगा, उसके बाद आपको पेमेंट आएगी। इसी में 10 से 15 दिन का समय, सारा आपको पेमेंट आने में 10 से 15 दिन का समय निकल जाता है। तो 10-15 दिन के बीच में भी आपको जो ऑर्डर्स आएंगे आपको वो भी शिप करने हैं। अगर पैसे ही नहीं रहेंगे तो आप शिप कैसे करोगे? कुछ प्रोडक्ट्स आपके कस्टमर रिटर्न आ रहे होंगे, उसको आने में और समय लगेगा, लगभग कई बार तो 1-1 महीना लग जाता है प्रोडक्ट आने में। कुछ प्रोडक्ट्स आपके आरटीओ होंगे जो डिलीवर नहीं हुए, कोरियर से वापस आ रहे हैं, वो भी आपकी इन्वेंट्री फंसी रहेगी। तो आप सोचो कि 4,000 रुपये में कैसे पॉसिबल है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और वही आपका हिट हो जाएगा, आपको ऑर्डर्स आने लग जाएंगे। मान लीजिए कि अगर आपने प्रोडक्ट खरीदा, आपका वो नहीं चल रहा, तो आपको दूसरा प्रोडक्ट टेस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है दूसरी कैटेगरी ही टेस्ट करनी पड़े ऑर्डर्स आने के लिए। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और स्टार्टिंग में आपको जब एड्स रन करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑर्गेनिक अगर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आते हैं तो आपको एड्स रन करके भी ऑर्डर्स लाने पड़ेंगे, उसके लिए भी आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आप उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट लेके चलो। ये जो बहुत सारी रील्स में दिखाते हैं ना, 5,000 10,000 रुपये में आपका बिजनेस स्टार्ट कर देंगे और आप महीने का 1 लाख रुपये ई कॉमर्स से कमा सकते हो, वो रियल लाइफ में पॉसिबल होना बहुत मुश्किल होता है कि आप 10-20 हज़ार रुपये से बिजनेस स्टार्ट करो। और क्योंकि कंपटीशन भी है, आप हो सकता है मान लीजिए कि प्रोडक्ट आपने कुछ गलत उठा लिया, प्रोडक्ट में कुछ कमी आ रही है जिसकी वजह से रिटर्न ज़्यादा आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको मैनेज करके चलनी पड़ेंगी, सोच के सब चलना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए जब भी आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं तो। और अगर ई कॉमर्स बिजनेस सीखना है तो फॉलो कर लीजिए ई कॉम टॉकिस को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।